हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल, एक्सरसाइज है 6.3। इसके 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी जो है उसमें हमारी साइड है ए बी बी सी और मीडियन है ए डी। तो ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें साइड है ए बी बी सी और मीडियन है ए डी। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि मीडियन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना मीडियन, ठीक है। एक तो होता है मीडियन, एक होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है एल्टीट्यूड और मीडियन, ओके क्या डिफरेंस है एल्टीट्यूड में और मीडियन में। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूँ एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल वाली, ठीक है, एकदम 90 डिग्री के एंगल वाली मैंने लाइन खींच दी, तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन को ही हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। होता क्या है, कई बार ये होता है कि बच्चा क्या करता है कि ऐसा डायग्राम दे देते हैं जिसमें एक स्ट्रेट लाइन दी होती है, ओके, और ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाया होता है, तो इसका मतलब ये एल्टीट्यूड है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा भी अगर ऐसा कर दिया, इस तरीके से इस ट्रायंगल को ऐसा कर दिया, ठीक है, हल्का सा भी, तो बच्चे सोचते हैं कि ये जो है अब हाफ हाफ हो गया। ये जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ए, ये बी और ये सी और ये डी है, तो बच्चे सोचते हैं कि अब ये हाफ हाफ हो गया है, बी डी और डी सी आर इक्वल, ये मान लेते हैं। जबकि एल्टीट्यूड का मतलब ये नहीं है। अगर ये इक्वल दिख भी रहा है, मान लीजिए एकदम इक्वल भी दिख रहा है, एकदम इक्वल भी दिख रहा है ये दोनों, तब भी अगर उसने ये बोला है कि ये एक एल्टीट्यूड है, तो अब तब भी आप ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों इक्वल हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है और आप अगर कहते हो कि ऐसी कोई साइड बना दी, ऐसी कोई लाइन बना दी आपने, अब क्या ये 90 डिग्री है क्या भाई? ये 90 डिग्री का एंगल लग रहा है क्या? नहीं है। लेकिन आपने उसने कह दिया कि ये मीडियन है। क्या है ये? मीडियन। तो 101% आंख बंद करके, चाहे लगे चाहे ना लगे, 100% आप बोल सकते हो कि जिस लाइन पर मीडियन बन रहा है वो क्या कर रहा है, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको बोलो ए बी सी और ये डी, तो आप 100% आंख बंद करके बोल सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। समझ में आई बात? तो मीडियन क्या है? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ट्रायंगल की किसी एक साइड को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। बट एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड में ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। बट ये कंफर्म है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ऐसा कह दे कि ये एक एल्टीट्यूड है जो इस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्टीट्यूड तो है ही सही, बट ये मीडियन भी है। क्यों? क्योंकि ये इस साइड को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, बट ये इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, इसीलिए ये साइड क्या, ये वाला क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई कि मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ऐसा कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं पूछूं अगर आपसे, क्या इसमें एल्टीट्यूड बन सकता है क्या? अगर हम एल्टीट्यूड बनाएं तो अब बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें तो अपन कोई सी भी लाइन बनाते हैं, अगर अपन ऐसे बनाएं, चाहे ऐसी बनाएं, चाहे ऐसे बनाएं, कैसे भी बनाएं, इसमें एल्टीट्यूड नहीं बन सकता। जबकि बन सकता है। कैसे बन सकता है? इसमें ये जरूरी, एल्टीट्यूड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल के अंदर ही हो, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। जैसे कि आपने इसको आगे प्रोड्यूस किया और यहाँ से आपने एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींच दी,
तो ये जो है ये क्या बन गया, एल्टीट्यूड बन गया। बात समझ में आ गई। तो ये एल्टीट्यूड जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो ट्रायंगल के अंदर ही हो, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। बट क्या ये ऐसा हो सकता है क्या कि मीडियन जो है वो ट्रायंगल के बाहर हो सकता है क्या? नहीं। अगर ट्रायंगल बाहर हुआ तो साइड को कैसे दो पार्ट में डिवाइड करेगा? बात समझ में आई। तो मीडियन तो 100% क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा। लेकिन एल्टीट्यूड के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो ट्रायंगल के अंदर ही हो, वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से आपको एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगल है आपके पास ABC और दूसरा ट्रायंगल दे रहा है PQR, ये रहा। तो इसकी कौन कौन सी साइड, AB, BC और मीडियन AD प्रोपोर्शनल है किसके, PQ, QR और AM के। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, देखिए सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्यूशन का पहला पॉइंट क्या होता है, गिवन। हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया है कि AB, देखिए कह रहा है AB, BC और AD, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली का मतलब लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो देखिए AB पहले आ रहा है, तो इधर पहले कौन सा आ रहा है, PQ, तो AB अपॉन PQ, ठीक है, AB अपॉन PQ इक्वल BC। अब इधर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, QR अपॉन QR, तो इसमें देखिए BC अपॉन QR इक्वल कर देंगे किसके भाई, AD अपॉन QR, सॉरी PM के AD अपॉन PM, ठीक है। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। बोल रहा है कि ABC को सिमिलर प्रूफ करना है PQR के। ये जो पूरा ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल के हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए इसने आधे से ज़्यादा काम करके दे दिया है हमें, ठीक है। हमें ये साइड और ये साइड ऑलरेडी दी हुई है इक्वल में, ये साइड इस साइड के इक्वल दी हुई है, दो साइड तो ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। हम अगर इस एंगल को क्या करते हैं, इसके इक्वल प्रूफ कर दें, कर सकते हैं आराम से। क्यों कर सकते हैं, एंगल ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये और ये पूरी की पूरी हमें क्या दी हुई है, इक्वल में दी हुई है। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ हो गया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इसके तो दिया हुआ है ही सही, तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, इसके सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं टू प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR। ओके, चलिए प्रूफ देखते हैं हमारे पास प्रूफ क्या है भाई। तो प्रूफ दे देते हैं इसको। क्या भाई, अपन देखेंगे पहले कि इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ABD PQM, इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे पहले तो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इससे क्या करेंगे, ये एंगल को इस एंगल के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। चलिए ABD एंड PQM में देखते हैं क्या है भाई। हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इक्वल में BC अपॉन QR इक्वल में AD अपॉन PM, ये हमें गिवन है, ठीक है भाई, गिवन है। तो हमें तो अब देखिए यहाँ पर देखिए कि ये पूरा दिया हुआ है BC, पर हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, इतना लिया है, हमें तो सिर्फ BD चाहिए। तो हम BC को BD में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि BD जो है वो BC का क्या है, हाफ है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल में QM चाहिए, तो QM क्या है, QR का क्या है, हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम QR का
क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे तो क्यू एम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसको भी हाफ कर देंगे, इसको भी हाफ कर देंगे, तो हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। अगर हम ऊपर भी हाफ कर दें नीचे भी हाफ कर दें तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, देखिए मैं हाफ को हाफ से कट कर दूंगा तो भी सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कोई कुछ अलग नहीं किया है, कुछ चेंज नहीं किया है, चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा 20/10, अब 0 से 0 कट कर देंगे, रेशो क्या आ जाएगा 2/1। अगर मैं 20 को हाफ कर दूं, 20/10, इसको मैं हाफ कर दूं, इसको भी हाफ कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये 10 और ये कितना हो जाएगा 5, और अभी भी क्या हो जाएगा, ये 5 की टेबल से 1 टाइम, 5 की टेबल से ये 2 टाइम, तो रेशो क्या आ रहा है 2/1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को हाफ हाफ कर दे, ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ कर देते हैं तो वैल्यू में कोई मतलब चेंजेस या अंतर नहीं आता है, ठीक है, वैल्यू सेम रहती है। चाहे आप ऊपर अलग अलग नहीं करना है, बस सेम सेम करना है, ऊपर हाफ कर रहे हो तो नीचे भी हाफ करना है, ऊपर अगर आप 1/3 कर रहे हो तो नीचे भी 1/3 करना है, सेम चेंजेस जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हाफ बी सी, तो बी सी का हाफ को हम क्या बोल सकते हैं, बी डी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बी डी हो जाएगा ये अपॉन हाफ क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए क्यू आर पूरा है, इसके हाफ को क्या बोलेंगे, क्यू एम बोल देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल में, इस वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में देखेंगे अपन, तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, वहाँ पर क्या है बी डी अपॉन क्यू एम, और वहाँ क्या है ए डी अपॉन पी एम। तो इन तीनों इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशो जो है वो क्या आ गया, इक्वल आ गया, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए या देयर फॉर ट्राइंगल ये वाला ए बी डी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू एम, किससे हो गया, बाय साइड साइड एंड साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये साइड, तीनों साइड का रेशो आ गया, तो साइड 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 से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए हो गया भाई। तो देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखिए अगर ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, ये सॉरी ये वाला हाफ, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, अभी हमने प्रूफ किया है आधा आधा वाला, तो ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला तो एंगल बी इसके इक्वल हो गया, डी एम के इक्वल हो गया, ए इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के। बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन इन ट्रायंगल, जो हमें एक्चुअली में प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें ये दिया हुआ है पूरा ऑलरेडी, ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ है हमें, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्यों है भाई ये दोनों, क्योंकि गिवन है, यहाँ दिया हुआ है, और एंगल बी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, क्यू है भाई क्योंकि प्रूव्ड अबाव, प्रूव्ड अबाव ऊपर हमने प्रूव किया है, और क्यों क्या है, क्या प्रूव किया है हमने के ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल
PQM, PQM, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमने प्रूव कर दिए हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर दो साइड का रेशो आ गया और एक एंगल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR बाय, किससे हो गया, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ये देखिए, एक ये साइड और दोनों के बीच में आने वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल जो है वो बीच में ही आना चाहिए। देखो ये जो लिखा है ना हमने, इसका लिए भी कोई रीज़न है। एंगल अगर हमने बीच में लिखा है तो उसका पीछे एक रीज़न है कि एंगल जो है वो दोनों साइड के बीच में ही आना चाहिए, तभी। ऐसा नहीं है कि आप ये दो साइड लेके ये वाला एंगल ले लो, ठीक है, या ये दो साइड लेकर के ये वाला एंगल ले लो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने जो एंगल लिया है वो दोनों साइडों के बीच वाला ही होना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, सिमिलर माना जाएगा। अगर साइड में है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो मेरे ख्याल से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए।